तरीके से भारत के लोगों को सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, यानी जितनी बात कही जाएगी उसको मानने वाले लोग हैं। कुल मिला जुला करके सीधे शब्दों में जिसको गुलामी कही जाती है, जिसको पिट्ठू होना कहा जाता है, वही बता रही हैं कैरोलिन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी भारत को लेकर के कैसे हो जाती है। कैसे कभी इजराइल दावा कर देता है कि भारत उसका गुलाम है, कैसे कभी जो है अमेरिका दावा कर देता है कि नहीं नहीं भारत में सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, जो अमेरिका में ट्रंप चाहेंगे वो भारत करेगा, वो नरेंद्र मोदी करेंगे। आखिर ये दावे होते क्यों हैं और इन दावों को कभी भी हमारी सरकार में बैठे सत्ताधीश खंडन क्यों नहीं कर पाते हैं। जब बहुत कुछ होता है, जब बहुत फंसता हुआ मामला दिखता है तो एक भाई साहब को भेजा जाता है और वो भाई साहब बता देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। बस उसका क्या कारण है, क्यों है, कैसे हमें उसको अपोज करना है, नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं, कभी किसी बात पे कारण सहित आज तक इस सरकार ने देश को कुछ भी नहीं बताया है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरीके से बेइज्जत होते रहेंगे भारत के लोग, कब तक 144 करोड़ की ये जनता जो है वो अपनी बेइज्जती करवाती रहेगी। और नरेंद्र मोदी आखिर क्या इतने इनकॉम्पिटेंट हो चुके हैं कि अब वो उन्हें ना तो अपनी इज्जत समझ में आती है, ना भारत की इज्जत समझ में आती है, ना भारत के 144 करोड़ लोगों की इज्जत समझ में आती है। इधर ट्रंप साहब की सनक की जो कीमत है वो हम चुका ही रहे, वो हम बता ही रहे किस तरीके से लोग गैस की लाइनों में खड़े हैं। महंगे होने के बाद तेल की स्थिति भी शायद डाउन हो ही रही है धीरे धीरे। गैजेट कल भारत की सरकार ने जारी कर ही दिया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। तो ये सारी चीजें इस देश में हो रही हैं। उधर ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा है, ईरान का विरोध किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है। ट्रंप जितनी धमकी दे रहे हैं ईरान उतना जो है वो मारक होता जा रहा है, उतनी तीव्रता के साथ अटैक कर रहा है।